गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। देखिए ये हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है जो हम लोगों ने हम डिस्कस कर रहे थे। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन घटना चक्र के हिस्ट्री के, तो उसका ये तीसरा लेक्चर है। तो चलिए मैं जानती हूँ कि बीच में कुछ लेक्चर नहीं आए हैं, तो ये हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। ये तीसरा लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बता दूँ जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं तो उनको ये बता दिया जाए कि मतलब इसमें 10 क्वेश्चन, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने से फिर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग क्लासेस लगेगी, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्रतिदिन अगर हम 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिस्कस करेंगे तो हमारी तैयारी में थोड़ा सा मतलब अच्छी बेहतर होगी, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं कि कैसा हमारा पेपर होने वाला है। तो इसमें आपको जो भी घटना चक्र में क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो आरओ एआरओ हो या फिर यूपीपीएसएस हो, एमपीपीएसएस हो, झारखंड हो, जिसके क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं और डिटेल में। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ठीक है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो ये यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया है। 2009 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, केडी वाजपेयी, वीएस वाकंकड़ और एचडी सांकलिया और मार्टिमर हुलर। ठीक है, तो आप इसमें बताइएगा कि आंसर कौन सा सही है। चलिए वीडियो को रोक के आप आंसर दीजिएगा, फिर उसमें देखिएगा कि 10 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। अगर 10 क्वेश्चन में आपके 8 या 7 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर इससे कम सही जा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसका मतलब कि डिस्कशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बताया जाए कि नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज के पूना के प्रोफेसर एचडी सांकलिया ने किया था। ठीक है, और इस स्थल का महाद्वीप का सबसे विस्तृत 1 मिनट, हाँ, इसमें सबसे विस्तृत जो उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम है, ताम्रपाषाण का ग्राम है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो जिसकी तिथि 1600 से 13,000 मतलब 1600 से 1300 मध्य निर्धारित की गई है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो एचडी सांकलिया ने किया था। ठीक है, इसका आंसर सी है। तो किन किन बच्चों का सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जा सकते हैं, सही जा सकते हैं। इससे आप अपने आप को मतलब देख पाएंगे कि आप कहाँ पर हैं और दूसरे बच्चे कहाँ पर हैं। तो इससे एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो चलिए आगे करते हैं। देखिए इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन नवदा टोली से ही संबंधित है। ये क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, पता है। जो भी क्वेश्चन घटना चक्र में होते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो रिपीट बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ लिया गया तो दूसरे एग्जाम में पूछने की संभावना नहीं रहती, बहुत रहती है। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये यूपीपीसीएस मेंस 2009 का क्वेश्चन है। तो हमने ऊपर डिस्कस ही कर लिया है। अब आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके बताइएगा कि इसमें कौन सा है। तो इसमें है नवदा टोली मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे इसका डिस्कशन वही दिया गया है कि नवदा टोली का उत्खनन जो भी है एचडी सांकलिया ने किया था, और ये ताम्रपाषाणिक स्थल है, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। और ये मध्य प्रदेश में, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। पूछा गया है कि वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो इसमें क्या है, सन्यासी गुफाओं में से, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है। तो इसको बताइएगा कि आप इसको मतलब कौन सा सही है। तो चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए इसमें ये बताया हुआ है कि नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों के विभिन्न प्रकार की समाधियां पाई गई। यानी कि दक्षिण भारत में अनेक प्रकार की समाधियां जहां लोग दफनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इसमें क्या है, इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित था, वृहत पाषाण या मेगालिथ कहते थे। आप याद रख लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा। ऐसा पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में जो समाधियां दफनाई जाती थी उनको क्या कहा जाता था, तो वृहत पाषाण या मेगालिथ कहा जाता था, के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और फिर उसके बाद है इनके विभिन्न प्रकार, जैसे कि शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोल्डमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन और कंदराएं। ठीक है, मोहिर, ये सारे इसके नामकरण थे। जो समाधियां थी इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि वृहत पाषाण यानी कि मेगालिथ स्मारकों की पहचान की गई इसके रूप में, तो मृतकों को दफनाने के साक्ष्य के मतलब मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, तो इनके आप नाम याद रख लीजिएगा। पहली बात तो ये याद रख लीजिएगा कि नवपाषाण काल है और इनकी समाधियों को विभिन्न नाम दिया जाता था। इसका नाम मेगालिथ या मतलब कि मेगालिथ या वृहत पाषाण है। तो इनके नाम याद लीजिएगा, शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोल्टमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय और ठीक है मोहिर, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे ये क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। इसका ये क्या पूछ रहा है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन है, 1 मिनट, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको, अब आप दिखेगा।
इसमें क्या है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण काल स्थल से संबंधित है। राख का टीला यानी कि राख का टीला का साक्ष्य कहाँ से मिला है और वो किस मतलब नहीं कहाँ से नहीं मिला, वो किस पाषाण काल से संबंधित है ये पूछा गया है। तो बुधियाल से एक मिनट सॉरी, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण काल स्थल से संबंधित, यानी कि स्थल पूछा गया है। कौन राख का टीला किस काल में मिला है, तो हमको ये पता चल गया कि नवपाषाण काल में मिला है। और किस स्थान से संबंधित है ये पूछा गया है, तो बुधियाल, संगनकल्लू और कोलडेवा ब्रह्मगिरी। वीडियो को रोककर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए इसका डिस्कशन का मतलब कि देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा है कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लेरी जनपद में स्थित संगनकल्लू, यानी कि कर्नाटक में। आप ये भी याद रखिएगा कि कर्नाटक भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए ये पूछ ले कि नवपाषाण काल स्थल जहाँ राख का टीला मिला कौन से राज्य में मिला है, तो कर्नाटक में मिला है, तो आप ये याद रख लीजिएगा। और जनपद कौन सा है, तो वेल्लारी जनपद है, ठीक है। संगनकल्लू नामक स्थान पे नवपाषाण काल स्थल राख का टीला मिला है, ठीक है। तो कितने लोगों का ये आंसर सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए इसका आंसर है आंसर बी, ठीक है, दूसरा नंबर सही, संगनकल्लू कर्नाटक। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएसएस 2004 का क्वेश्चन है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी के उपागम के स्थल के लिए। ये क्वेश्चन एमपीपीएसएस 2004 में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, कौन से जिले में, रायसेन जिले में, ठीक है। ये मध्य प्रदेश स्पेशल में पूछा गया है क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो जैसे कि हमारे यहाँ यूपी स्पेशल में पूछा जाता है, तो हम मध्य प्रदेश स्पेशल में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैली, ये चीज़ याद रख लीजिए किस काल के हैं, तो प्रागैतिहासिक है। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग को उकेरा गया है, जिसमें हाथी, किस किस जानवर की पेंटिंग है आप ये याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे है हाथी, सांभर, हिरण। कभी कभी पता है जो हम जैसे कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम देते हैं तो उसमें जानवरों के नाम भी दे देता है। अभी तो यहाँ पे यही पूछा गया कि किस स्थान का है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में प्रागैतिहासिक काल भीमबेटका, और किस लिए, तो गुफाओं के शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लेकिन अगर बड़े एग्जाम थोड़ा देंगे तो उसमें पूछा सकता है कौन कौन से जानवर थे, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, हाथी था, सांभर था, हिरन था, और इनके चित्र उकेरे गए हैं। तो अब तक 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा सकी, जिसमें 133 चित्र पाए गए हैं। इसकी संख्या भी याद रख लीजिएगा, 133। ये भी पूछा जा सकता है कितने चित्र पाए गए हैं, तो 133 चित्र पाए गए हैं, और मतलब कि 700 शरण स्थलियाँ पाई गई हैं भीमबेटका, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये हमारे लिए 2004 में पूछा गया था। देखिए भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए, ठीक है। ए नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस में भी पूछा गया और उत्तराखंड पीसीएस मेंस में भी पूछा गया। यूपी पीसीएस 2007 में और उत्तराखंड में 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो अजंता, भीमबेटका, बाघ और अमरावती, ठीक है। मुझे आई होप इसमें आपको किसी को दिक्कत नहीं होगी, अभी हम लोग इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए वही चीज़ है कि मध्य प्रदेश, ये जो एक चीज़ है ये ध्यान दीजिएगा, जो मैं वही लगा देती हूँ तो इसमें मतलब जैसे कि यही आपका जो विख्यात रूप है, इसका मतलब जो व्याख्या किया हमने इसी को लगाया है, और यहाँ पे भी वही लगा हुआ। तो इसमें लिखा हुआ होता है कि उपरयुक्त व्याख्या को आप देखिए, यानी कि हर क्वेश्चन के नीचे व्याख्या नहीं देता है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो एक व्याख्या दे देता है, फिर कहता है उसी में पढ़ लीजिए। तो इसमें तो हमको पता ही है ना, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका। तो इसमें ये वही दिया है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो 133 ये चीज़ जरूर याद रख लीजिएगा, 133 चित्र पाए गए, 700 शरण स्थलियाँ पाई गई मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, देखिए भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया भोपाल में, पंचमढ़ी में, सिंगरौली में, अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप वीडियो को रोक के बताइएगा कि आंसर कौन सा है। तो इसमें आंसर डी है, अब्दुल्लागंज रायसेन। अभी हमने 3 बार इसको डिस्कस कर लिया। ये एमपीपीसीएस प्री मध्य प्रदेश पीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसमें बता दिया गया है सारा चीज़ें, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत में किस स्थान से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। भारत में किस स्थान से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भारत में किस स्थान से, तो घघरिया, भीमबेटका,
लिखाहिया और आदमगढ़। ठीक है, ये यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है। तो कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं ना, भले ही क्वेश्चन वो नहीं है, लेकिन हम एक व्याख्या के जरिए, एक व्याख्या अगर अच्छे से पढ़ लें एक चीज़ के बारे में तो उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए चार क्वेश्चन तो मुझे मतलब अभी तक याद है कि मैंने 4 क्वेश्चन तो भीमबेटका के बारे में डिस्कस ही कर लिए है ना। तो भारत में किस स्थान से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो भीमबेटका से। ठीक है, ये 2008 यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो वही चीज़ इसमें लगाई गई है। ठीक है, उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरावेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसने उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व का खोजा। मतलब कि प्रागैतिहासिक काल में 133 जो मतलब चित्र पाए गए हैं, 700 शरण स्थलियाँ पाई गई हैं। तो इसमें कौन सा मतलब जो भारतीय पुरावेत्ता थे पहली बार किसने खोजा था भीमबेटका को, तो माधव स्वरूप वत्स, HD सांकलिया, VS वाकंकर और VN मिश्रा। इसको वीडियो को पॉज करके बताइएगा, ये अभी का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 2020 का क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैलचित्र के उदाहरण है जिसकी खोज 1957 में VS वाकंकर ने की थी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, VS वाकंकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि भीमबेटका यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है और इसको 1957 में VS वाकंकर ने इसकी खोज की थी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। 133 इसमें चित्र पाए गए, 700 शरण स्थलियाँ पाई गई। ठीक है, अब्दुल्लागंज रायसेन में है। तो ये क्वेश्चन कितनी बार आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है C, VS वाकंकर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ क्या है, गौरिक मृदभांड OCP का नामकरण हुआ था। गौरिक मृदभांड जो मतलब मृदभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन, तो उन्हीं का गौरिक मृदभांड OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अहित छत्र में, नोह में, लाल किला में। ये चीज़ आप बताइएगा। ये यूपीपीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है। वीडियो को रोक कर बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो देखिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू हुई जिसे अपने नृत्य विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरू वर्डी, जो गेरू कलर के होते हैं उसको हम गौरिक मृदभांड कहते हैं। OCP कहा जाता है। BB, इसको याद रख लीजिए, किसने डिस्कस किया, BB लाल। ठीक है, BB लाल, तो आप याद किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। BB लाल, BB को मार के लाल कर दीजिए, BB लाल हो जाएगा। ये मजाक कर रहे हैं, तो मतलब कि आप इसको ध्यान रख सकते हैं। BB लाल ने किया था, कहाँ किया था, 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम किया था इसकी खोज। तो यही कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। 2006 में पूछा गया था कि गौरिक मृदभांड OCP का नामकरण किसने कहाँ हुआ, तो हस्तिनापुर में हुआ। किसने किया, BB लाल ने। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अपने ये यूपीपीसीएस मीन्स 2006 का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। और आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको सेशन कैसा लगा ये भी बता सकते हैं, और मतलब कि कुछ इसमें ऐड करवाना हो या कुछ सजेस्ट करना हो तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे आपको ये पता चले कि आप कितने मतलब लोगों से कितना मतलब जो लोग हैं जिनके साथ आप कंपटीशन कर रहे हैं उनसे कितना आगे हैं, या फिर आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, इससे ये पता चलता है। ठीक है, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, एकदम फ्री माइंड होकर पढ़ाई करिए। एकदम जितना आपका माइंड फ्री रहेगा उतना ही आप अच्छी चीज़ें मतलब कि आपके माइंड में जो पढ़ते हैं वो जा सकेंगे। लेकिन अगर टेंशन लेके पढ़ेंगे तो सारी चीज़ तो टेंशन पे ही रहती है। तो चलिए ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं बता दूं कि उनको सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो देखने को मिलती है। जो शॉर्ट होते हैं वो मतलब जो प्रीलिम्स के लिए होते हैं वो शॉर्ट में मिलता है। बाकी और एक एडिटोरियल डिस्कस किया जाता है जनसत्ता का, और दैनिक जागरण से संबंधित जो न्यूज़ होती है हिंदी में वो सारी डिस्कस की जाती है। जो बच्चे इसमें नए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या फिर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा पढ़ाई में अच्छा माहौल मिले, क्योंकि माहौल बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई दिक्कत हो या फिर आपको सेशन पसंद नहीं आ रहा हो तो मतलब बता सकते हैं कि इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है मैम। तो चलिए ठीक है, जल्द ही आपकी जो क्लास हमने बीच में अधूरी छोड़ दी थी भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस की, उसको जल्द ही हम शुरू से मतलब फिर से शुरू करने वाले हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक, मौलिक अधिकार तक कर लिया था। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट हमारा हो गया था। अब हमको नीति निर्देशक तत्व से शुरू करना है। तो ठीक है, तो इसका जल्द ही मतलब इसका सेशन आने वाला है। तो तब तक आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।